हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना सीखा था जिसमें हर एक ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी भी आना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। हमने एक क्वेश्चन करा हुआ इन विच एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। सो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। आई एम इरेजिंग ऑल दोज थिंग्स। सो यहाँ पे सिग्मा जो है मेरा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। और अब हम इसमें कंडीशन को करेंगे चेंज और ये वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सो आप निकल लियो ये क्वेश्चन सॉल्व। आप एक बार ट्राई तो करो, यू कैन डू इट। आप ट्राई तो करो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। अगर एक ए मिल गया उसके बाद कभी भी बी नहीं आना चाहिए। सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, कर सकता है। ए बी एग्जिस्ट कर सकता है, कर सकता है। ए बी एग्जिस्ट करेगा तो करेगा। ए बी नहीं आना चाहिए, ठीक है गाइज। सो बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो लैंग्वेज में क्या आएगा, लैंग्वेज विल बी कंटेनिंग एप्सिलॉन ए एंड सो ऑन, बी एंड सो ऑन। अब क्या कंडीशन है, ए बी एंड सो ऑन, ए बी एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग द कंडीशन? सो दीज ऑल स्ट्रिंग विल बी देयर इन माई लैंग्वेज। सो दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। सो अब हम इसके लिए मशीन कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं अपनी इनिशियल स्टेट पे हूँ, दिस इज माई इनिशियल स्टेट। मैंने इस इनिशियल स्टेट का नाम दे दिया क्यू नॉट, ये क्यू नॉट दे दिया। चलो मैंने इस इनिशियल स्टेट का नाम, ये मेरी इनिशियल स्टेट है। ओनली वे टू एक्सेप्ट एप्सिलॉन इज टू मेक इनिशियल स्टेट एज द फाइनल स्टेट। तो मैंने एप्सिलॉन को कर दिया एक्सेप्ट। अब हमें क्या देखना है, हमें वर्स्ट केस देखना है, ए बी। अगर ए बी आ जाता है तो मुझे क्या करना है, उसे रिजेक्ट करना है। वर्स्ट केस के लिए बनाते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले मुझे क्या हुआ, मुझे सबसे पहले एक ए मिल गया, ठीक है। ए मिलने के बाद मैंने मेमोराइज कर लिया और मैंने स्टेट चेंज कर ली, मैं Q1 स्टेट पे आ गया। अगर ए मिला मुझे तो ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, अब मैं ढूंढता हूँ कि मुझे बी मिलेगा। अगर मुझे बी मिल गया तो तब भी कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ए बी एक्सेप्ट है, ठीक है। ये Q2 स्टेट आ गई। लेकिन गाइज अगर मुझे एक बी और मिल जाए, सो आपकी बार तो प्रॉब्लम होगी, आपकी बार तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ए बी तो कभी भी साथ में आना नहीं चाहिए। एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। लेकिन फिर भी हम उसे मेमोराइज करने के लिए एक स्टेट बना देते हैं Q3, ठीक है। अब जो मेरी Q3 है ये क्या कहाँ से आ रही है, ए मुझे मिला है, फिर बी मिला, फिर बी मिला। सो Q3 मतलब डेड स्टेट, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप मूव लगा दो ए कॉमा बी। अगर इस स्टेट पे एक बार भी पहुँच गया तो आई कैन नॉट रीच माई फाइनल स्टेट। सो दिस इज़ माई डेड स्टेट। ये क्या है, डेड कॉन्फ़िगरेशन है। सो नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर DFA। सो इनिशियली मैं ए स्टेट पे हूँ, अगर मुझे कितने भी नंबर ऑफ बी मिलते रहे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दे ऑल विल बी एक्सेप्टेड। अब मैं इस स्टेट पे हूँ ए के बाद जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज़न्ट इट गाइस, क्योंकि ए तो एक्सेप्टेड है। अब मैं इस स्टेट पे हूँ, इस स्टेट पे अगर मेरे जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ए बी के बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गाइज अगर मैं यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा के ए बना लेता हूँ तो मेरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। पैटर्न क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, बी के बाद एक ए आ गया सपोज करो, और फिर से एक बी आ गया। इज़न्ट इट गाइज, अगर बी के बाद ए आ गया सो पैटर्न कैसे डिस्टर्ब होगा, जैसे मेरा बी आया, बी पे मैं इस स्टेट पे पहुंच गया, बी के बाद एक ए आ गया। अब ए के बाद सपोज करो बी आ गया तो मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा और फिर से एक ए आ गया। ये तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, लेकिन ये डेड स्टेट पे पहुंच रहा है। सो दिस इज़ द रॉन्ग मूव। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाई है मिस्टेक। सो अब हम इसे क्या करेंगे, हमें पैटर्न मेमोराइज रखना है कि एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय बी। अगर मुझे एक ए मिल जाता है तो मैं इसे इस वाली स्टेट पर पहुँचा दूंगा। अब देखो ए मिल गया, ए के बाद क्या नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। अगर ए के बाद बी आ गया इट विल बी रिजेक्टेड। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, दिस इज माय करेक्ट DFA। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये DFA का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप बताओ इसमें सेट ऑफ स्टेट कौन सी है। Q इज माई सेट ऑफ स्टेट, दैट इज Q0, Q1, Q2, Q3। दीज आर माई फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट है मेरी Q0, Q1, Q2। So let's see the rest of the concept in next video.